अष्टावक्र गीता के भाग 4 में हमने यह जाना कि जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को समझ लेता है तब वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। आत्मा और शरीर के भेद को समझना आवश्यक है। हमें यह जानना चाहिए कि हम आत्मा हैं, न कि केवल हमारा भौतिक रूप। शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन को स्थिर करना जरूरी है। जब हम ब्रह्मा की पहचान करते हैं तब सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और हमें ना सुख की इच्छा रहती है ना दुख का भय। आइए अब हम अष्टावक्र गीता के भाग 5 जो कि श्लोक 8, 9 और 10 से लिया गया है, उसके हर श्लोक को सरल हिंदी में उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं कि जब मन किसी भी चीज की इच्छा करता है, दुखी होता है, कुछ चीजों को छोड़ता है, पकड़ता है, खुश होता है या गुस्सा होता है, तब वह बंधन में है। मान लीजिए एक व्यक्ति एक नई कार खरीदने की इच्छा करता है। यदि वह उस कार को पाने में असफल होता है तो वह दुखी होता है। यही उसके मन के बंधन का संकेत है। जब मन किसी चीज की चाह नहीं करता, दुख नहीं करता, न छोड़ता है, न पकड़ता है, न खुश होता है, न गुस्सा होता है, तब वह मुक्त होता है। मान लीजिए एक साधु जो केवल ध्यान में लीन रहता है, वह सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उसे न धन की चिंता है न किसी वस्तु की। जब मन किसी भी दृष्टि में लगा रहता है तब वह बंधन में होता है। जब मन सभी दृष्टियों से आसक्त होता है तब वह मोक्ष में होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होना, जैसे एक विशेष नौकरी प्राप्त करना, उसे बंधन में डालता है। लेकिन जब वह जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है तो वह मोक्ष का अनुभव करता है। मैं के अहंकार से बंधन होता है और मैं नहीं की भावना से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए मैं को मत पकड़ो और मत छोड़ो। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय या समाज में अपनी पहचान से बंधा हुआ है तो वह बंधन में है। जब वह यह समझता है कि उसकी असली पहचान उसकी आत्मा है तो वह मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र बताते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि का क्या अर्थ है। जब इनका ज्ञान हो जाता है तब निर्वेद से मुक्त हो जाओगे। मान लीजिए एक व्यक्ति जब अपने जीवन के उतार चढ़ाव को देखता है और समझता है कि ये केवल अस्थायी है, तो वह निराशा से दूर होकर शांति का अनुभव करता है। किसी भाग्यशाली व्यक्ति का जीवन देखकर जो जीवित रहने की चाह और भूखमरी को शांत करने के लिए संघर्ष करता है, वह शांत हो जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति देखता है कि अन्य लोग सांसारिक चीजों के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, तो वह समझता है कि असली शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं है। यह सब अनित्य है और दुखों से भरा है। इसे छोड़कर शांति पाओ। अर्थात एक व्यक्ति जब यह समझता है कि धन, परिवार और प्रसिद्धि अंततः नष्ट होने वाले हैं, तो वह उन्हें महत्व देना छोड़ देता है। समय, आयु आदि का क्या अर्थ है? द्वंद्वों को छोड़कर जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहो। अर्थात एक वृद्ध व्यक्ति जब यह समझता है कि जीवन के द्वंद्व केवल क्षणिक हैं, तो वह संतोष के साथ अपने जीवन का आनंद लेता है। महान ऋषियों और योगियों के विचारों को देखकर मनुष्य निर्वेद में आ जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति संतों की बातें सुनता है
तो वह अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचता है और सच्चे संतोष की ओर बढ़ता है। मूर्तियों की पहचान करके चैतन्य के अनुभव से वह संसार से मुक्त हो जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की पहचान करता है और बाहरी वस्तुओं से ऊपर उठता है, तब वह मुक्त होता है। तुम बीते हुए समय को उनके वास्तविक रूप में देखो और एक पल में बंधन से मुक्त हो जाओ। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जीवन के भौतिक रूपों को अस्थायी समझता है, तो वह तुरंत बंधन से मुक्त हो सकता है। इच्छाएं ही संसार है, इसलिए सभी इच्छाओं को छोड़ दो। इच्छाओं के त्याग से स्थिरता प्राप्त होती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देता है, तो वह एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र बताते हैं कि इच्छाओं और अनर्थों को छोड़कर धर्म का अनादर मत करो। अर्थात जब कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है और नैतिकता को नकारता है, तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है। सपनों की तरह दिन, मित्र, धन, संपत्ति आदि को देखो। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति अपने सपनों में खो जाता है, उसे समझना चाहिए कि सांसारिक वस्तुएं भी अस्थायी हैं। जहाँ जहाँ तृष्णा है, वहाँ संसार है। तृष्णा से मुक्त होकर सुखी रहो। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पहचानता है और उन्हें छोड़ देता है, तब वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। तृष्णा ही बंधन है और उसका नाश मोक्ष कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को छोड़कर संतुष्ट होता है, तब उसे मोक्ष का अनुभव होता है। तुम केवल चेतना हो और यह संसार, जो कि जड़ है, असत्य है। अविद्या के बावजूद तुम शुद्ध हो। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तब वह सांसारिक भ्रामकता से मुक्त हो जाता है। राज्य, संतान, पत्नी और सुख सभी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जैसे एक व्यक्ति जब देखता है कि जीवन में सभी वस्तुएं अंततः समाप्त हो जाती हैं, तब वह अवश्य समझता है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है। धन, इच्छाओं और कर्मों से मन को शांत करो। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागने की बजाय आंतरिक शांति की खोज करता है, तो वह तनाव मुक्त हो जाता है। कर्ता और कार्य की गिनती मत करो। दुख असत्य है और आज भी तुम्हारे ऊपर है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के बारे में सोचता है और उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, तब वह तनाव से मुक्त हो जाता है और जीवन को सरलता से जीता है। जितना भी हमने अभी पढ़ा और सुना, आइए हम उसके मुख्य बिंदुओं को छोटे से सारांश के द्वारा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, वह दुख और सुख दोनों से परे होता है। उस व्यक्ति को ना तो किसी चीज से खुशी होती है और ना ही दुख से निराशा होती है। व्यक्ति को अपने अहंकार और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जब व्यक्ति इन चीजों से दूर होता है, तो उसे शांति और संतोष मिलता है। ज्ञान से व्यक्ति सच्चाई को समझता है और वह असत्य के भ्रम से मुक्त होता है। जब व्यक्ति आत्मा को पहचानता है, तो वह वास्तविकता का अनुभव करता है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसी ही ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।